भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी के पाकिस्तान के अमन पर 2 दिन में 2 दहशतगर्द हमले। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर फितरतुल खारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया, बाजोड़ का रिहायशी था। खुदकुश हमलावर जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। खुदकुश हमलावर पीरवधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। इस्लामाबाद हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलविस, कम्युनिकेशन होती रही। कचहरी और वाना हमले में मुलविस किरदारों को जल्द सामने लाया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। सदर और वज़ीर आज़म की खुदकुश धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका, वेकअप कॉल, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम दिया। अभी तक दहशतगर्दी सरहदों इलाकों तक महदूद थी। अंदाजा था हम पर प्रेशर डालने के लिए कोई ऐसी हरकत की जाएगी। काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना बेफायदा है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान रोज़ाना जानें कुर्बान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का नुक्ता शामिल था। आईनी अदालत के तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो आईनी बेंचेस को दिए गए। 184 को ख़त्म नहीं किया, उसे वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया। सोमोटो का आईनी अदालत का इख्तियार ख़त्म किया, उसने मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया था। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट को अब आम आदमी के मुकदमात सुनने का वक्त मिलेगा। ख्वाहिश थी अपोजिशन भी आईनी तरमीम पर राय देती। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। मौलाना फजलुर रहमान की JUI अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की हिदायत। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके ये कौन सी बात है जो ला मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं। और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, उन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम नई आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहते हैं। जमहूरियत को दफन करने के लिए आप एक कदम और आगे बढ़ गए। इस तरमीम के बाद जमहूरियत बराह नाम रह जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत को मुबारक हो, कल आपने लोटों के वोट से तरमीम पास कराई। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना नहीं। आपकी सोच और आपके डर को सलाम। हम उन्हें कानून के कचहरे में लाकर रखेंगे। नई आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहना अफसोसनाक है। डिक्टेटर मुशर्रफ के साथी और पोलिंग एजेंट हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। PTI बताए कि इस कानून के तहत 3 अप्रैल को असम्बली तहलील की थी। ये जमहूरी अमल समझते हैं ना उन्होंने कभी कानून साजी पर मुशावरत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा, PTI के दौर में पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। उन्हें जब हुकूमत दी गई तो उनके स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे। पार्लियामेंट में बिल पढ़ा नहीं जाता था। रूलिंग दी जाती थी कि बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए।
पाकिस्तान को चलना है तो MKM की तरमीम को तस्लीम किया जाए। बहुत जल्द आर्टिकल 140A की तरमीम 28वीं तरमीम में आएगी। 25 करोड़ लोगों को इख्तियारात और वसाइल मिल जाएंगे। लोगों को इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्तफ़ा कमाल के मुतालबे की हिमायत कर दी। कहा 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाना चाहिए। ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, अवाम के मुफाद में है। कहा जमहूरियत का तसव्वुर बुनियादी हकूक़ के बगैर नहीं हो सकता। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में हम में से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। सत्ताईसवीं तरमीम पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस के एहसास में आज एशाया हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को दावत। सदर मुमलिकत 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर अरकान का शुक्रिया अदा करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। जिन्होंने हम पर हमला किया पाकिस्तान ने नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमन सलामती और तरक्की के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बाइस फ़ख्र है। तरक्की के लिए सलामती और अमन नागुज़िर है। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल। मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। बरवक्त इतलात और कार्रवाई से बड़े पैमाने पर नुकसानात से बचे। वज़ीर आला पंजाब का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन। कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पैंतालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी इजलास की इख्तितामी तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जहलम में मुनाकिदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़ायद शुरका का शूटिंग महारत का मुजाहरा। फील्ड मार्शल ने शुरका की शानदार निशानाबाजी की तारीफ की। कहा शूटिंग में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए।